वेलकम बैक टू योर ओन चैनल IPNCS। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग इफ्स फंक्शन के बारे में। मतलब कि स्पेल आउट कर रहा हूँ मैं IFS। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इफ मैंने आपको पढ़ाया था पहले, उसमें क्या होता था, सिर्फ एक कंडीशन लिखोगे, अगर वो ट्रू बैठ गई तो उसकी वैल्यू चल जाएगी, फॉल्स बैठ रही तो उसकी वैल्यू चल जाएगी। ठीक है, नेस्टेड फिर मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। उसमें क्या होता था कि आप मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं, ये तो ये तो ये तो ये कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ, देखो फॉर्मूला बार पे आप देखोगे, यहाँ पे नोटिस करोगे, देखो मैंने लिखा हुआ इक्वल टू इफ अगर C6 वाले सेल की वैल्यू ग्रेटर देन बैठती है B1 वाले सेल से। अब ये कहोगे सर डॉलर डॉलर लगा दिया हमने, इसको कहते हैं फिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ठीक है ना, ये आपको मैं बताऊंगा इसके रिगार्डिंग किसी और अच्छे से मतलब वीडियो लेक्चर में कि ये क्या कह रहा है सर आपने आगे के प्री में कॉलम के नाम के पहले और रो के नाम के पहले डॉलर क्यों लगा दिया। ठीक है, अभी के लिए समझो सेल फिक्स हो गया है, इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग करूंगा ना तो ये चेंज नहीं होगा। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे देखना, देखो C6 की तरह C7 आ गया, C8 की जगह भाई देखो यहाँ पे अब C7 कहीं पे ये चेंज होता जा रहा है भाई, लेकिन ये फिक्स का फिक्स, ये नहीं टस से मस हो रहा। ये B1 का B1 है क्योंकि ये फिक्स्ड हो चुका है, अब इतना ध्यान देना। अब आगे देखो, मैंने कहा कि C10 अगर ग्रेटर देन बैठता है इस सेल से, जो कि वैल्यू क्या है भाई 1500, तो वहां पे आ जाए हाई, कॉमा इफ, अब ये तो क्या था, ये ट्रू हो रही है तब आ जाए हाई लिखा हुआ, नहीं तो अब मैंने यहाँ पे फिर दोबारा कंडीशन घुसा दी, क्या, इफ C10 अगर लेस देन बैठता है भाई B1 सेल से तो क्या लिखा हो जाए भाई लो, अगर कुछ नहीं सेट हो रहा ना, ये देखो ना ये फुलफिल हो रही है कंडीशन, ना ये फुलफिल हो रही है, तो भाई इक्वल आ जाए लिखा हो। उसके अकॉर्डिंग इसने रिएक्ट करके मेरे को आंसर दे दिया। ठीक है ना, अपना लॉजिक लग गया। अब ये चीज मैं IFS से कैसे कर सकता हूँ, बट आपको कि सर ये आया क्यों है, आया है भाई, इसका आने का जरूरी था। देखो ना यहाँ पे कितने ब्रैकेट्स ऊपर हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है इफ के अंदर, फिर दोबारा इफ घुसाना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब इसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है। अब कम लिखना है भाई हमें, तो जितना कम लिखोगे उतनी नंबर ऑफ एरर्स होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये इसलिए इफ्स निकाल दिया मार्केट में, क्या है भाई ये देखो। अब यहाँ पे देखो कम लिखना पड़ रहा है आपको, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और इसमें एक और बात है, जैसे अभी आपने देखा था, यहाँ पे जब कुछ ना सेट हो रहा हो मेरा, तो वहां पे मुझे फॉल्स वाली वैल्यू चल जाएगी अपने आप ही। देखो जो एल्स वाली वैल्यू है बेसिकली, एक वाला अपने आप लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई एल्स वाला पार्ट का है ही नहीं सीन। देखो एल्स वाले पार्ट का कोई है ही नहीं सीन, तो वो कैसे होगी, वो कैसे होगी, वो ऐसे होगी, समझो। जैसे मैंने लिखा एफ C6 मेरा क्या बैठता है इस सेल से, अगर बड़ा बैठता है तो क्या आ जाए हाई लिखा हो जाए। अगर मेरा C6 इससे लेस देन बैठता है तो क्या आ जाए भाई लो आ जाए। अगर कॉमा लगा के वो चलता रहेगा, C6 मेरा इक्वल टू बैठता है इस सेल से, तो क्या आ जाए इक्वल टू लिखा हुआ आ जाए। एल्स पार्ट मतलब जो फॉल्स हो रही है ना, जब ये कंडीशन फॉल्स है उसकी वैल्यू मुझे लिखनी पड़ती, तो मेरी लिखने का मतलब जो ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं क्लोज हो रहे हैं उसका है ना झंझट कम हो चुका बेसिकली। मैं आपको टाइप भी करके दिखाता हूँ तो कैसे मैंने करा इसको। इफ इक्वल टू इफ्स ब्रैकेट ओपन, अगर ये वाले सेल की वैल्यू क्या हो जाए लेस देन बैटरी है किससे 1500 से, तो क्या लिख दूंगा लो। ठीक है, अगर ये वाले सेल की वैल्यू, ओ सॉरी 1500 मैंने कहा ही लिख दिया इस सेल में ना, वो यहाँ पे इस सेल से, तो यहाँ पे मैं इसको पहले फिक्स कर देता हूँ। F4 दबा के हो जाती है फिक्स, F4 दबा के। ठीक है, आगे अब कंटिन्यू करते हैं इसी फॉर्मूले में। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अगर मेरे C6 की वैल्यू क्या हो जाए भाई ग्रेटर देन हो जाए किससे 1500 से, इसको भी मुझे अगेन फिक्स करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, F1 दबाएंगे, F4 दबा देंगे, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। तो अब मैंने को क्या लिखना है भाई, फंक्शन अपना हाई, हाई लिख दो भाई, HIGH, कोट्स प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब अगेन मेरा ये C6 वाला सेल की वैल्यू अगर इक्वल टू बैठती है मेरे इस वाले सेल से, ठीक है, इसको पहले मुझे फिक्स करना होगा। अगेन कर दो भाई, क्या दिक्कत है, F4 दबा देंगे, दबा दिया। अब क्या करेंगे, कॉमा लिख देंगे इक्वल, कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लो जी हो गया आपका। नीचे की तरफ ट्रैक कर दो, ये लो जी सेम सेम आ गया आंसर मेरा। क्यों आया नहीं आया, तो झंझट कम हुआ ना नेस्टेड से। एक और एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूँ।
दिमाग में पूरा बैठ जाना चाहिए। जैसे देखो मैंने लिखा हुआ है मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे ग्रेड देने हैं, ठीक है। इसको छोड़ो, ये भी मैंने इससे करा हुआ है, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अभी करके दिखाता हूँ फ्रेश फ्रेश। कैसे करेंगे भाई? इक्वल टू लिखेंगे एच, लिखा मैंने, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करा। अब इस वाले सेल की वैल्यू, मेरे इस वाले सेल की वैल्यू लेस देन बैठती है किससे? लेस देन बैठती है 30 से। तो क्या लिखा हुआ आ जाए भाई? क्या लिखा हुआ आ जाए भाई? मैं ऊपर फॉर्मूला बार पे लिख रहा हूँ, वहां पे ध्यान देना। वहां पे क्या लिखा हुआ आ जाए भाई? वहां पे आ जाए डी ग्रेड बंदे को मिल रहा है, ठीक है भाई, तू डी ग्रेड ले, कॉमा। अगर इस वाले सेल की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू बैटरी किससे? 50 से। तो इसमें क्या आ जाए? सी ग्रेड आ जाए, कोट्स के अंदर लिख दो सी, कोट्स बंद, कॉमा। अगर इस वाले सेल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बैटरी है किससे? 80 से। तो क्या लिखा हुआ आ जाए भाई? यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए क्या? बी ग्रेड। दे दो भाई, बी ग्रेड दे दिया मैंने, बी ग्रेड, क्या दिक्कत है? कोमा, इस वाले सेल की वैल्यू, लास्ट कंडीशन है, जो कि बैटरी अगर लेस देन इक्वल टू 100 बैटरी है, तो क्या मिल जाए बंदे को? ए ग्रेड। बंदा बढ़िया है, सही स्कोर करा है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर दबा दो, लो जी, सेम सेम आ गया। समझ आया क्या आपको इस बारे में कि इफ्स कितना बढ़िया है यार? आपका नेस्टेड इफ का जो कंसेप्ट, काम तो वही करना है नेस्टेड इफ वाले, लेकिन हाँ, चीजें मुझे वो थोड़ी है ना, पढ़े लिखे वाली टाइप लग रही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा लिखने में। तो आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।